एक पश्चिमांचल की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले एक यूनिट थी, तो जब कांग्रेस के खिलाफ हमने एक शब्द बोला कि कांग्रेस ने, इधर आ जाओ ना, यहाँ जगह, कांग्रेस ने हमारी फाइल को गायब करा दिया और हम लोगों के आरक्षण पर उसने ढेर सारा नुकसान पहुंचा दिया। 70 साल हमें पता नहीं चलने दिया कि हम आरक्षण के हकदार कैसे हैं। इतना पर्दा डालते गए उसे पश्चिमांचल की यूनिट हमारी थी, उसे कांग्रेस ने एन प्रकरण से बहुत नुकसान पहुंचाया। अब कहीं का नहीं रह गया। बेशक जो मलाई खाते हैं वो जब आप खड़े हो जाते हैं तो उन्हें समस्या होती है। और पश्चिमांचल की जिम्मेदारी फिर इनको दी गई है, हमारे पूरन सिंह कश्यप जी को अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। मैं चाहता हूं मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनके लोग आए हैं। मेरठ मंडल से जो आए हैं खड़े हो जाओ। मेरठ वाले जगरोशन जी खड़े हो जाओ, जोरदार तालियों से स्वागत करो। ये बहुत दुख साने के बाद आपके बीच में खड़ा है, इसके लिए इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो। सहारनपुर से आया हुआ है, सहारनपुर मंडल से तालियों से स्वागत करें इन सबों का। वाह वाह, ताली बजाओ, लगता है तो मिला दिया। चलो बैठो। पूरन सिंह के लिए सब्जेक्ट है, अभी आप लोगों से भी बुलवाया जाएगा। 3 दिन का सब्जेक्ट है। अभी तो अधिवेशन में नियम होता है कि पहले जो बड़े पदाधिकारी हों और बुजुर्ग टाइप के हों, क्योंकि इन लोगों का नोटिस मिल गया कब ऊपर वाले बुला लें, तो इसलिए पहले इनको दिया जाता है कि लोग अपने जितना बोलना बोल लें। तो पता चला कि तो ये वो शख्स है कि जब फूलन देवी सांसद थी तो उनके साथ इनका फोटो है और वो भी मेमोरेंडम देते कि हमारे आरक्षण पर आवाज उठाइए। ये पहले सेक्शन जो कई नेताओं को, राष्ट्रपति को इन्होंने जाकर ज्ञापन भेंट किया निषाद समाज के आरक्षण के लिए। इसलिए हमें तो गर्व होता है कि कम से कम राष्ट्रपति तक हमारे आरक्षण को सम्मान करते हैं। ऐसे नहीं है, हमारे समाज में बहुत योद्धा है जो हम लोगों ने अवसर, हम लोग नहीं बताने कि हीरा को कोयले में रख दिया। हम लोगों को कोयला और हीरे को एक ही भाव से हम लोगों ने तौलना शुरू कर दिया। अभी हमको कोयले की भी जरूरत है, हीरे की भी जरूरत है, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग रहेगा। एक को चमकाया जाएगा और कोयले से दुश्मनों को भस्म करके दिखाया जाएगा कैसे होता है। तो इनकी जिम्मेदारी, इनका सब्जेक्ट है कि भाई 2022 में लखनऊ पर कब्जे की बारी, तो क्या है पश्चिमांचल की तैयारी। फिर से बोल रहा हूं कि 2022 में लखनऊ पर कब्जे की बारी, तो क्या है पश्चिमांचल की तैयारी। के 5 मिनट का समय है, मैं दे रहा हूं। सबसे पहले जोर से बोलेंगे जय निषाद राज। जय निषाद राज। आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक आवाज जानी चाहिए और पत्या लग जाए सरकार को भी कि हाँ निषाद जानते हैं। जय निषाद राज। जय निषाद राज। सर्वप्रथम भगवानों के भगवान महाराजा भूरा निषाद जी के चरणों में नमन करते हुए, महर्षि कश्यप जी के चरणों में नमन करते हुए, कालू बाबा धीवर के चरणों में नमन करते हुए, वीर एकलव्य जी के को नमन करते हुए और आज के हमारे लोह पुरुष और हमारे समाज के भगवान पहचान नहीं रहे। आज
भगवान सामने बैठे हुए हैं। यह तो निषाद राज जी थे जब पूरे भारतवर्ष में हमारा राज हुआ करता था और बड़े शान से जीते थे। और फिर हमारे बीच में पुनः अवतार लेकर के हमारे गॉडफादर महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के लिए जोरदार नाम लगाएंगे। डॉक्टर संजय कुमार निषाद ये हमारे पुनर्जन्म लेकर के आए हैं और इस समाज का वास्तव में उद्धार होने वाला है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने इस छोटे से नाजीज के बारे में जो बताया है, 1986 से लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे थे। राष्ट्रपति को ज्ञापन मैंने स्वयं जाकर के बाई हैंड दिया है, बाहर नहीं दिया, रोड पे खड़ा होकर। ज्ञापन दूंगा तो अंदर जाकर के दूंगा, हाथ में दिया और बात करी थी। राजीव गांधी जी के को बाध्य कर दिया था, लेकिन फूलन देवी जी सद में जब एक ग्वालियर जेल में बंद थी तब से हम जुड़े हुए थे और उनके आंसू और उनकी भावनाएं और उनकी जो अंदर की पीड़ा है वो बहुत बारीकी से जानता हूँ, आपको नहीं बता सकता। उनका सपना क्या था, वो सपना हमारे अंदर है और सपना हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा वो पूरा होगा। हम जब से लेकर के अब तक जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई दिशाहीन थी। और दिशाहीन कैसे थी कि संस्थाओं के द्वारा चलती थी और संस्थाओं के द्वारा वो जब चलती थी तो उसमें दिशा नहीं होती थी, क्योंकि पॉलिटिकल राजनीति को ताकत नहीं थी। एक तरह की थी कि जाकर के भीख मांगना, लेकिन हमारे मामला डॉक्टर साहब ने सिखा दिया कि भीख नहीं मांगनी है, अधिकार को छीनना है। और वो चिंगारी अब पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत के कोने कोने में वो चिंगारी जाग चुकी है कि अब वो चिंगारी रुकने वाली नहीं है। आप जैसे लोग बैठे हुए चिंगारी की एक छोटी सी बूंद है, छोटी सी बूंद है। मुझे जब अध्यक्ष जी ने कहा तो मैं भी एक संस्था चला रहा था, भारतीय कश्यप मल्ल निषाद महासंघ। कई प्रदेशों में गठन है मेरा उसका, लेकिन मैंने जब देखा कि हमारे सामने कि जिसकी हमें तलाश थी, एक अर्जुन की तलाश थी, एक कृष्ण की तलाश थी कि युद्ध को निर्णायक तरीके से लड़ सके, और वे हमारे बीच में बैठे हुए जिनको हम ढूंढते फिर रहे थे, लेकिन हम पहचान नहीं रहे थे। और आज भी मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अब पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वे ऐसे रोएंगे कि उनके आंसू पूछने वाला नहीं मिलेगा। और रही पश्चिम की, जब मुझे पश्चिम अध्यक्ष ने दिया था तो कुछ गद्दार लोगों के कारण से जो गद्दारी करिए निषाद पार्टी के साथ अपना पेट भरने के लिए, जब उनका पेट भर गया और दिखाई देने लगा कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो वे भाग लिए। कारण कि हमारे अध्यक्ष जी के यहाँ जो नीति है, नियम है, बड़े टाइट है, कठोर हैं, लेकिन दिल के बहुत मुलायम हैं। कोई गलती करता है तो वे हंस के क्षमा कर देते हैं। अगर मुझ जैसा आदमी बैठा होता तो एक सेकंड क्षमा नहीं करता, एक सेकंड, लेकिन वे हंस के क्षमा कर देते हैं। और आज पश्चिम यूपी के अंदर जो जीरो पे चला गया था, मैंने जिस दिन से 13 जनवरी से मुझे अध्यक्ष जी ने हाथ पकड़ के वहाँ खड़ा किया था, उस दिन मैं वहाँ कसम खा गया था कि अध्यक्ष जी पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक जैसा नारा होगा, एक जैसा झंडा होगा, एक जैसी टोपी होगी, कहीं भेदभाव नहीं होगा। और इस कश्यप निषाद की जो एक लकीर खींची हुई है, इस लकीर को तोड़ा जाएगा। और जो लोग कश्यप लिखने वाले लोग हैं, मैं थोड़ा उनको बता देना चाहता हूँ
कश्यप क्या है। कश्यप विमंडक ऋषि के पिता थे और विमंडक ऋषि के पुत्र थे सिंह ऋषि, और सिंह ऋषि के 4 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र थे, उनके पुत्र थे महाराजा निषाद जी। तो जब दादा पोते का रिश्ता है तो कहाँ कश्यप और कहाँ निषाद रहता है। हम सब एक हैं, हमें नारा लगाना पड़ेगा। जब तक एक नारा और एक झंडा और एक टोपी लेकर के नहीं चलेंगे और एक नेता लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक इस समाज का उद्धार भी नहीं हो सकेगा। हमें एक साथ चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और मैं तो ये वादा करता हूँ, पश्चिम के अंदर वो मुकुल बच चुका है। अध्यक्ष जी, आप सोच रहे थे कि शायद पूरन सिंह काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जीरो मिला था मैंने उसके अंदर जाकर के मैंने सुरंग खोदनी शुरू करी और सबसे पहले जो गद्दार लोग थे उनकी टीम को तोड़ा और उन्हें बता दिया कि ये समाज जो है ये कमजोर समाज नहीं है और गद्दारों की यहाँ जरूरत भी नहीं है। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग भी सुन लीजिए, अगर मुझे पद मिला है महासचिव का, मैं अध्यक्ष जी को अपना विचार देता रहता हूँ। कोई आज भी अगर किसी के अंदर कोई दुविधा हो तो दुविधा मन से निकाल दो। अगर आप लोगों को ताकत, शक्ति, पावर अगर मिल सकेगी तो डॉक्टर साहब के द्वारा मिल सकेगी, बाकी किसी में हिंदुस्तान में ताकत ही को मिल सकेगी। इन 72 सालों में लगभग 40 साल मुझे हो गए समाज के अंदर घूमते हुए। कभी टीवी पे, समाचार में, अखबार में कभी कोई छोटा सा कॉलम भी नहीं आता था, लेकिन अध्यक्ष जी के संघर्ष ने आज तहलका मचा दिया। सारे टीवी नाचते फिरते हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे बाहर गेट पे खड़े होकर इंतजार करते कि साहब अपने इंटरव्यू दे दो। आज वो हालत कर दी है मीडिया की। और जो पार्टियां ये सोचती थी कि ये समाज हमारा रखेल है, उस पार्टी को पता लग गया कि ये समाज अब रखेल नहीं रहा है, ये समाज खेल खेलना जान गया। और खेल खेलना किसने सिखाया? महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने। जोरदार ताली बजाओ उनको। और आपको मैं ये कह देना चाहता, बता देना चाहता हूं कि ये हीरा अगर दिया है इस समाज ने, तो ऐसे हीरे को, ऐसे महापुरुष को, ऐसे देवता को, ऐसे भगवान को आपको पूजना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा। और जब तक अंतर की आत्मा से आप नहीं पहचानोगे तब तक उद्धार भी नहीं होगा। हजारों सालों में कोई महापुरुष पैदा होता है, और जो महापुरुष पैदा होता है स्वयं को पता नहीं होता मैं महापुरुष हूँ। और मैंने इनके अंदर झांक के देखा है कि वो ये महापुरुष हैं जो स्वयं को भी नहीं पता कि मैं महापुरुष हूँ। इस समाज के लिए भगवान के रूप में आया हूँ और इस समाज का उद्धार करने के लिए ये आए हैं और उद्धार करके हटेंगे। और रही पश्चिम से लेकर पूर्व तक की, आप 5 तारीख को पहली जनसभा शुरू होगी अध्यक्ष जी। पहली जनसभा 5 तारीख में बागपत जिले शुरू हो रही है। ठेकड़े में हजारों की संख्या में शुरू हो रही है। अध्यक्ष जी का मैंने देखा जब अध्यक्ष जी गए थे तो निराश होकर के पश्चिम से आए थे। मैं साथ में नहीं गया था, लेकिन मुझे पता था कि अब निराशा मिलेगी थोड़ी सी। लेकिन अब वो निराशा दूर हो चुकी, चिंगारी दोबारा जग चुकी है वहाँ। और वे लोग जान चुके हैं कि हमारा भला, हमारा उद्धार और हमारी समस्या का समाधान, हमें राजनीतिक पावर, हमें ताकत, हमें सम्मान कौन दिला सकता है। अब उन्हें ये जानकारी मिलनी शुरू होगी। 5 तारीख से डंका बज रहा है, 11 तारीख का बड़ौत में है, उसके बाद सहारनपुर में और मेरठ में शुरू हो गया। और जिस दिन अध्यक्ष जी पश्चिम में जाएंगे, अब की बार जब पश्चिम में अध्यक्ष जी बुलाया जाएगा तो ये हमारा एक कंपटीशन भी होगा कि जो आपने जलवा दिखाया था वो जलवा उससे अधिक दिखाया जाएगा। नोटों की बरसात भी होगी और नारों का हुंकार भी होगा और फूलों की बरसात भी होगी। पहली मीटिंग में लेने जा रहा हूं। 3 किलोमीटर की मेरी यात्रा, पद यात्रा भी है। काफिला मेरा करीबन 1 किलोमीटर का होगा। मोटरसाइकिल से चलेगा
लेकिन पहले मैं ट्रेलर देखना चाहता हूँ अध्यक्ष जी के जाने से पहले। मैंने कह दिया मुझे ट्रेलर दिखाओ, अगर मुझे आप ट्रेलर दिखा दोगे तो मैं अध्यक्ष को बुला दूंगा, अन्यथा तुम जहाँ पड़े हो पड़े रहना गंदगी में, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगली बार जब अध्यक्ष जी पश्चिम यूपी का दौरा करने जाएंगे तो कम से कम 3 किलोमीटर लंबा अगर काफिला नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। और आप लोग ये कसम खा लो कि जो चिंगारी जो मसाल जगी है उस मसाल को इतनी तेज से जला दो कि जो जितनी पार्टियां भारतवर्ष में हैं इन्हें पता लग जाए कि अब सरकार बनेगी तो निषाद समाज की बनेगी, निषाद पार्टी की बनेगी, दूसरे की बनी नहीं पाएगी। ये आपको दिखाना होगा, एक कसम खा के जाना, आप लोग जाना होगा। शिकल दिखा के मत जाना कि अध्यक्ष जी के सामने आगे शिकल दिखा दी कि मैं इस पद पर हूं और जाने के बाद वो चुप बैठ जाते हैं। हर व्यक्ति को जब तुम किसी के दोस्त बन सकते हो तो आप भी किसी को अपना मित्र बना सकते हो। अगर हर व्यक्ति, जितने हैं लोग बैठे हैं आज भी, अगर हर व्यक्ति कसम खा ले कि मुझे 5 दोस्त बनाने, 5 अदर कास्ट के, समाज के नहीं, अदर कास्ट के, और जब तुम्हें मित्र बना करके अपनी वोट ले सकते हैं तो आप भी अपने 5 मित्र बना सकते हो। उन 5 दोस्तों को बना लो और उनसे कहो कि आप हमारे मित्र हो। अगर आप 1 लाख की संख्या में है तो 5 को 5 गुना कर देना, तो संख्या कितनी बैठेगी आप गिनती लगाते रह जाओगे। ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा, एक आपको अपने मन से एक चीज निकालनी होगी। मैंने एक चीज देखी है कि हर आदमी एक चीज के पीछे दौड़ रहा है, कार्यकर्ता बनाने नहीं तो दौड़ रहा, पदाधिकारी बनाने नहीं दौड़ रहा, वो दौड़ रहा है कि किसके घर जाऊं और कहां से जाकर के 500 रुपए। अरे मैं कहता हूँ कि फ्री मेंबरशिप करो, ऐप के द्वारा करो, 20 रुपए की कर दो, फ्री भी कर दो, लेकिन एक बार जोड़ करके संख्या बना दो। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था कि मिस कॉल मारी, लोगों ने मिस कॉल मारी, डाटा चला गया। कितना डाटा गया? बहुत मोटा डाटा चला गया और फिर मैसेज जाने लगे उनके पास। और जब 50-100 बार उन लोगों ने मैसेज पढ़े तो उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। अगर आप लोगों ने, प्रत्येक व्यक्ति ने अगर 500 डाटा आप ऐप के द्वारा अगर आपने भर दिया और अध्यक्ष जी के पास पहुंच गया, एक व्यक्ति के द्वारा आराम से कर सकता है। सबके रिश्तेदार हैं, शादी ब्याह होती है, उसमें कार्ड बांटते हो, 500 लोग, 1000 लोग इकट्ठा कर लेते हो। अरे उसी प्रकार जाकर के जैसे शादी ब्याह में आप निमंत्रण देते हो, इसी प्रकार जाकर के निषाद पार्टी के निमंत्रण दो, उनको जगाओ और आगे बढ़ा दो, तब देखो चलना होगा। और वो दिन दूर नहीं 22 की, आज सारी पार्टियों में हलचल मची हुई, हलचल। मेरे से बात होती है, संबंध मेरे भी बहुत सारी पार्टियों से संबंध है, बड़े नेता संबंध है मेरे, क्योंकि 40 साल रहा हूँ तो 40 साल में संबंध बहुत बने होंगे। आज वे कहते हैं कि पूरन भाई अब तो तुम हमारी नहीं सुनोगे, अब तो तुम जाग चुके हो। मगर आपने जागने कब दिया था कभी किसी को? आपने तो हमेशा इस समाज के सभी लोगों को बेहोश करके रखा था और जागने नहीं दिया। कभी जनगणना, कभी गिनती नहीं आया करती थी। जब गिनती आती थी तो ब्राह्मण इतने %, जाट इतने %, गुज्जर इतने %, जाटव इतने %, लेकिन जब निषाद समाज की, कश्यप समाज की गिनती का नंबर आता था तो हम अदर करते थे, अदर। आज गिनती आ गई ना, अध्यक्ष ने दे दिया गिनती, हम 170 सीटों पे हम जीत जाएंगे। तो आज हलचल मची हुई सारी पार्टियों में, अध्यक्ष जी संपर्क बना रखा सबने कि आप हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। और ये वादा है कि आप लोगों ने जितनी सीट पे लेकर के लड़ेंगे तभी आप दिलो जान से खून बहा करके उन सीटों को निकाल के दे देना, आपका मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा मुख्यमंत्री बन भी नहीं पाएगा। मैं एक ही बात कहूंगा आप लोगों से, अगर यहाँ बैठे हुए हो और आए हुए हो और जो नहीं आ पाए, उनको ऐसे जाने के बाद उन लोगों को जाकर के वो उंगल लगाना है, उनके पिन लगानी है, उन्हें भी जगाना है जो नहीं आ पाए।
क्योंकि छोड़ना किसी को नहीं है हमें, उन्हें आगे बढ़ा करके लाना। और लड़ाई निर्णायक है ये, और 22 की लड़ाई कोई हल्की फुल्की लड़ाई मत समझना। ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई पूरे भारत की भविष्य को सामने धर देगी। अगर यूपी आपने जीती तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, पूरा भारतवर्ष पार देख रहा है अध्यक्ष जी की कि अध्यक्ष जी आप आ जाइए और हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक मिनट लेना चाहूंगा अध्यक्ष जी, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा हूँ इस टाइम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इस समाज में जयचंद पैदा हो गए हैं, छोटी छोटी पार्टी बना ली है, छोटे छोटे संगठन बना लिए हैं, छोटे छोटे दल बना लिए हैं, और वो मेंढक की तरह टर करते फिर रहे हैं इस टाइम। और वे टर किस लिए कर रहे हैं कि वे चुनाव के जब समय आता है तो वे सोचते हैं कि 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख हमारे हाथ लग जाएं, और हम कहते हैं कि समाज पूरा हमारे पीछे लगा हुआ। बहुत सारे लोग हैं, तो जितने दल बने हुए सब दल वाले वे सबका संबंध मेरे से है। मैं जानता हूँ कि जमीन तक वो कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से निकला है। मैंने उनसे कह दिया जब से मैं आया हूँ साहब, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पूरन सिंह किसी प्रकार भी हताश हो जाए, रुक जाए, छूट जाए, भटक जाए। मैंने कहा मुझे कौन भटकाने वाला नंगा आदमी है, मुझे खाने की चिंता नहीं है, ओढ़ने की चिंता नहीं, पहनने की चिंता नहीं, धन से मुझे प्रेम नहीं, तन से मुझे प्रेम नहीं, घर से मुझे प्रेम नहीं, बच्चों से मुझे प्रेम नहीं। और जिससे किससे प्रेम नहीं होगा तो उसे कोई भटका नहीं सकेगा। तो आपसे मैं कह देता हूँ कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जो भटकने वाले थे चले गए, अब तो प्योर मलाई और प्योर करीम यहाँ बैठी हुई। ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। मैं कहता हूँ जो होता अच्छा होता। ये जितने लोग गद्दार थे, जितने लोग भटकने वाले थे, जितने लोग सिर्फ मतलब के लिए आ रहे थे, वे लोग छोटा सा देख करके और तुरंत भटक गए और भाग गए। और जैसे भागे वे लोग भागे कि जो अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठ के मीटिंग नहीं कर सकता हो वे नेता बने बैठे थे, जो अपने मोहल्ले में मीटिंग ना कर सकता हो वे नेता बने बैठे। तो ऐसे लोगों को कभी नजदीक मत आने देना। और मैं आपसे कहूंगा जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया है उसमें कमी है, फेसबुक जो आप चला रहे हो उसमें कमी है। किसी भी अदर दल के आदमी को जो हमसे हमारे निषाद पार्टी का नारा नहीं लगा सकता हो, हमारे महामहिम का नारा ना लगा सकता हो, हमारी टोपी ना ओढ़ सकता हो, झंडा ना लगा सकता हो, वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक भी ना रखा जाए। ये जितने ग्रुप बने हुए 500-700 ग्रुप जो बने हुए, जो भी उनके एडमिन हैं, वे ये विशेष ध्यान रखें कि जो हमारा झंडा न दे सकता हो, हमारा नाम लगा सकता हो, हमारे अध्यक्ष का सम्मान न करना जानता हो, हमारे समाज का सम्मान न करना जानता हो, तो उन लोगों का व्हाट्सएप में नाम नहीं, नंबर नहीं होना चाहिए। फेसबुक पे अगर कोई कमेंट करता है आपके, वो आपका दोस्त फ्रेंड नहीं हो सकता है, उसे फ्रेंड से तुरंत बाहर कर दो। वो आप उसको अपनी कोई चीज़ दिखाओ मत ना, उसकी कोई चीज़ देखो मत ना, क्योंकि ऐसे गद्दार लोगों को ना अपना चेहरा दिखाना है और ना उनका चेहरा देखना है, तब जाकर आप सफलता पाओगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बॉर्डर से लेकर के और आपके लखनऊ तक अध्यक्ष जी ने जो क्षेत्र बताया उससे भी आगे बता रहा हूँ। जैसे हम चलेंगे तो जो रैलियां मोदी की निकलती थी उससे तकड़ी रैली आप निकालोगे, हम मिलकर निकालेंगे, तब बता देंगे कि ये हिंदुस्तान के राजा हम थे, हम हैं, और राजा हमारा आ चुका है, अब दूसरा राजा हमारा नहीं हो सकता। तो मेरे साथ नारा लगाएंगे, निषाद राज की जय, निषाद राज की जय, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, महामना डॉक्टर निषाद जिंदाबाद, महामना डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद। तो मैं आपसे अगर कोई त्रुटियां या कोई गलत शब्द मेरे से निकला हो, ये मंच नहीं है, मैं आपको अपनी सीधी बात कहना चाहता हूँ। मंच जब लगेगा तो मेरा वहाँ स्पीच भी सुन लोगे तो वो भाषा मेरी लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ मेरी शैली भी अलग बदल जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से कुछ मेरे अंदर जो बातें थी, लेकिन इस पर ध्यान जो मैंने बताया वो करना पड़ेगा। व्हाट्सएप से निकाल दो, जितने भी व्हाट्सएप पे हमारे से संबंध नहीं रख रहे हैं सबको बाहर कर दो, सबको बाहर। अध्यक्ष जी को जो नहीं मानना चाहता हो उनसे दोस्ती करना बंद कर दो, क्योंकि वे
हमारे नहीं है, वे खून किसी और के हैं, नाम हमारा लेते हैं। तो ये समझ के चलना होगा। जय निषाद राज, जय महर्षि कश्यप।